हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अनुबंध पर नियुक्ति प्रक्रिया में जानेंगे डीसीपी और सीडब्ल्यूसी जो अनुबंध अनुबंध पर है। ये विज्ञापन संख्या 1/2024। तो देखिए क्या है इस पर। देखिए जो योग्य अभ्यर्थी हैं, संविदा पर रहना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, कोई काम धंधा नहीं है, या ये ओवर एज हो गया है तो उनके लिए अच्छा है। या मान लीजिए साइड में रख के अपना कुछ तैयारी कर सकते हैं, थोड़ा इनकम भी चाहिए तो उनके लिए अच्छा है। ठीक है, ताकि कुछ इनकम भी आ जाए और अपना काम भी करें और कुछ तैयारी भी करें। तो चलिए क्या है देखिए। तो ये पद जो है जिला समाज कल्याण शाखा का है। ठीक है, अब देखते हैं। देवघर जिला में बाल संरक्षण सेवा के अंतर्गत अनुबंध एवं नियुक्ति हेतु सृजित पदों के विरुद्ध रिक्ति। पद का नाम सामाजिक कार्यकर्ता है, डीसीपी एस। ठीक है, 06। एक पद है अनारक्षित है, डाटा सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, सीडब्ल्यूसी एक है। देखिए अब इन पर देखिए रिक्ति एक एक है। उम्र है 30 से 45। वही बोले जो मतलब उम्र एवरेज हो गया, ओवर एज हो गया, उनके लिए अच्छा है। कि अब कोई सोच रहे हैं कि मेरा अब नौकरी का भी उम्र खत्म हो गया तो वो सब के लिए सहायक डाटा ऑपरेटर देखिए 21 से 35। अब शैक्षणिक योग्यता देखिए सामाजिक कार्य, सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र में स्नातक की डिग्री, कंप्यूटर कार्य में दक्ष, कार्यानुभव अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद कार्यानुभव अभ्यर्थी को प्राथमिकता। ठीक है, देखिए 18,536 रुपये प्रति माह दी जाएगी। फिर सहायक से डाटा ऑपरेटर इसका है 21 से 35 साल। इसको जो है किसी मायने प्राप्त बोर्ड समकक्ष बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण एवं कंप्यूटर में डिप्लोमा सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र। कार्यानुभवी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यानुभवी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए इसको मिलेगा 11,916 रुपये प्रति माह एक मुश्त। ठीक है, देखिए उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। उक्त पदों पर अनुपद पर नियुक्ति हेतु शर्त क्या है देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सभी अराजपत्रित पद हैं तथा नियमित पद नहीं है। ये पद किसी भी स्तर से संवर्ग नहीं होगा, अर्थात इसमें किसी पद अथवा जिला स्तर से संवर्ग न होकर संवर्ग की अवधारणा से स्वतंत्र होगा। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार विभाग पर कोई दायित्व नहीं होगा। इन पदों पर की गई सभी अनुबंधित नियुक्तियां शुद्ध रूप से तदर्थ होगी तथा नियुक्त व्यक्तियों को प्रथम तो 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा। शुरू में आपको 1 वर्ष का रखा जाएगा, उसके बाद बढ़ा दिया जाएगा। ठीक ठाक काम होगा तो ऐसे सब वैसे ही होता है, रह जाता है। एक बार जाने के बाद अच्छे लोग निकलता नहीं। उनके कार्यकलाप का मूल्यांकन कर उसकी सेवा को विस्तारित करने अथवा नहीं करने के बिंदु पर केंद्र राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर निर्णय लिया जाएगा। उक्त नियुक्ति प्रथम तो 3 वर्ष कर। देखिए आप पहले 3 वर्ष के लिए होंगे, 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा, ठीक काम करेंगे, 3 साल के लिए बढ़ा, फिर जिसे 5 साल तक कर दिया जाएगा। आप जानते हैं अनुबंध पर कर्मियाँ 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल के बाद फिर नियमित भी वैसा सरकार योजना लाती है। और कभी कभी आपको कोई नया टाइप का वैकेंसी निकलता है तो उसमें आरक्षण दे देता है कि इन लोग को इतना ले लिया जाए। इसलिए ऐसे हैं तो ठीक है। आप देखिए संदर्भ नियुक्ति को नैसे नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आगे संविदा पर आधारित नियुक्ति का नियम तो वर्णित नवीकरण नहीं है। ठीक है, संविदा आधारित पदों की नियुक्ति में राज्य सरकार के द्वारा आरक्षण का पालन होगा। ठीक है, यदि कोई कर्मी ऐसे नियुक्त हो तो मुक्त होना चाहेंगे, अपने आप छोड़ देना चाहेंगे तो अब नियंत्रित पदार्थ के माध्यम से नियुक्त पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना 1 माह पूर्व देना होगा। यह 1 माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी ऐसे कार्यकर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं है तो उसे 1 माह की लिखित सूचना परिलब्धि देकर कर्मी को सेवा समाप्त कर सकते हैं। परंतु कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर कार्यकर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किसी वक्त समाप्त की जा सकती है, असंतोषजनक पाए जाने पर। लेकिन सब रख लेता है, जितना दिन रहिएगा आराम से रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप तालमेल पदाधिकारी से बना के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत है प्राय देखते हैं, प्राय सब रहता है, उसको कोई नहीं निकलता। हाँ, काम ठीक से करो। पदाधिकारी का आप क्या बोलते हैं, कोमल बन के रहिए। संविदा पर नियुक्त कर्मियों को एक कैलेंडर वर्ष में राज्य कर्मी को आपस में अवकाश दिया होगा, परंतु ये एन किसी अवकाश का हकदार नहीं होंगे। जैसे राज्यकर्मी को बहुत अवकाश होता है, ठीक है, मेडिकल होता है, आदि वेतन पर छुट्टी होता है, इस तरह बहुत तरह का छुट्टी होता है, लेकिन वो सब आपको नहीं मिलेगा। आकस्मिक अवकाश जो 16 गो है, यानी 1 साल में 16 छुट्टी एक्स्ट्रा, जितना छुट्टी रहता है गजेटेड छुट्टी के अलावा 16 वो मिल जाएगा। उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है। उम्र गणना 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। स्थानीय नीति संबंधित विभाग के आदेशों का नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित होगी। जो शर्तों रिक्ति घटाने बढ़ाने का अधिकार होगा। आवेदन पत्र हाल ही
पासपोर्ट साइज का फोटो, रंगीन फोटो, जाति प्रमाण पत्र, नियोजन हेतु निवासी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र की छाया प्रति सब दे दीजिएगा। उसके बाद आवेदन प्रकाशित विहित प्रपत्र में देखिए प्रपत्र होगा, आप यहाँ नहीं है तो आप वेबसाइट से निकाल लीजिएगा। देवघर के नियुक्ति पदाधिकारी होंगे उपायुक्त, देवघर नियुक्त पदाधिकारी में प्रारंभिक मेधा सूची, अंतिम मेधा सूची, प्रत्याशी सूची में चयनित कर्मियों का नाम सूचना पट पर समाचार पत्र पर दे दी जाएगा। ऐसे मैं भी अपडेट करते रहता हूँ, देखिएगा, चैनल देखते रहिएगा। देखिए HTTP देवघर NIC.in, इसको देख लीजिए। जो भर्ती चयन के लिए भर्ती को प्रारंभिक मेधा सूची, अंतिम मेधा सूची तैयार करने उपायुक्त देवघर करेगा। ठीक है, देखिए कौन होगा उपायुक्त ये देवघर अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद जिले के अनुसूचित जनजाति के विकास आयोग सदस्य हो गए, अनुसूचित जाति जनजाति के मनुष्य सदस्य हो गए, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सदस्य सचिव। योग्यता देखिए योग्यता स्कोर अनिवार्य प्राप्त 60% अर्थात अधिकतम 60। अनुभव प्रत्येक कार्यफल 2 अंक, एक्स्ट्रा अनुभव है तो उसके आपको उसका भी वेटेज मिलेगा। ठीक है, प्राप्तांक जो है आपका योग्यता उसका 60% लिया जाएगा। आगे देखो 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों कुल योग्यता स्कोर अर्थात टाई होने की स्थिति में उम्र की प्राथमिकता दी जाएगी। बोले जितना उम्र होगा वही सब उसको लेगा। उसके बाद उसमें भी रहेगा समान तो अल्फाबेटिकल लिया जाएगा। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया 24 अगस्त को 5 बजे तक आपको जो है जिला समाज कल्याण पदाधिकारी देवघर के नाम से जिला समाज कल्याण कार्यक्रम पदाधिकारी देवघर में स्वीकार किए जाएंगे। विहित प्रपत्र से अलग रूप में समर्थित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। देख लीजिएगा आवेदन पत्र। उसके बाद देखिए क्या क्या लगेगा, ये सब दिया हुआ है। इच्छुक व्यक्ति उम्मीदवार विहित पत्र में आवेदन, मैट्रिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, मतलब पास सर्टिफिकेट भी दे दीजिएगा, इंटर का भी अंक पत्र और पास सर्टिफिकेट, स्नातक का भी अंक पत्र और पास सर्टिफिकेट, सक्षम पदाधिकारी द्वारा राज्य के लिए स्थानीयता का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, कंप्यूटर टाइपिंग दस्ता प्रमाण पत्र, बस इतने जाइए। ऐसे हैं तो कीजिए। तो जोहार झारखंड, जय हिंद, जोहार।